सो फाइनली गाइस यहाँ पर दो टूलों में बहुत ही कमाल की अपडेट आ चुकी है जिसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। पहला टूल है अनलॉक टूल, दूसरा है चिमेरा टूल। दोनों टूलों का जो भी अपडेट है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये डेड बूट रिपेयर क्या होता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं कि डेड बूट रिपेयर क्या होता है, क्यों डेड बूट रिपेयर किया जाता है, किसी फ़ोन के अंदर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और किन किन कंडीशन में फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो हम उसका डेड बूट रिपेयर करते हैं या फिर बूट रिपेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट से कर लीजिए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप लोग बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मात्र 21% लोग अभी भी हैं जो कि चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं। बाकी 78% अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो सभी लोग देखते हैं, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो हमारा जो डेड बूट रिपेयर है वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो हम इसी में उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो अपडेट है वो अनलॉक टूल का है, दूसरा चिमेरा टूल का। तो पहले हम अनलॉक टूल के अपडेट को देख लेते हैं, फिर चिमेरा टूल के बारे में बात करेंगे। उसी में हम डेड बूट रिपेयर आपको क्लियरली समझा देंगे। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में खोल रखा है। तो ये देखिए अनलॉक टूल का आज ही की डेट में अपडेट आया है और यहाँ पे Realme एडेड चिपसेट न्यू Dimensity 6100 प्लस। यहाँ पे MT6835 है। जैसे आपको पता होगा मोबाइल का दो नाम होता है, जैसे Realme का यहाँ पे देखिए दो नाम है ना, Realme 11 5G RMX 3780। उसी तरह से CPU का नाम होता है। यहाँ पे CPU के ऊपर ये मॉडल लिखा होता है और ये होता है आपका Dimensity, जो हम बाहरी मतलब बाहर के नामों से जानते हैं नॉर्मली। तो ये चिपसेट है और इसके अंदर यहाँ पे Realme के इतने सारे मॉडल एडेड हैं। तो अनलॉक टूल आपको पता है कि छोटा अपडेट देता है, बट यहाँ पे प्रॉपर मतलब छोटा छोटा है लेकिन जल्दी जल्दी अपडेट आता है। तो यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री रीसेट FRP वगैरह दे रखा है। Realme के इतने सारे मॉडल में ये सेम CPU मतलब एक ही CPU लगता है और सारे इससे अनलॉक हो जाएंगे, जिसमें कि सारे के सारे नए मॉडल है। 11 5G 11X 12X 12 5G V50 और Narzo 60X। ये सभी के सभी फ़ोन लगभग सेम ही रेंज में आते हैं। इनके प्राइस वगैरह में ज़्यादा फर्क नहीं है और CPU भी सेम लगा हुआ है। तो ये तो अनलॉक टूल की रही बात, यहाँ पे देख सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं चिमेरा टूल के ऊपर। तो चिमेरा टूल का भी हमने डिटेल में खोल रखा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऐड न्यू बूट रिपेयर प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर EDL मोड विद कैन यू यूज टू फिक्स फोन। अब यहाँ पे इनके कहने का ये पूरा मतलब मैं आपको डायरेक्टली समझाऊं तो यहाँ पे इनका कहना है कि कई बार क्या होता है कि जैसे ये बेसिकली सैमसंग क्वालकॉम के ऊपर आया हुआ है। हालांकि डेड बूट रिपेयर हर फोन के अंदर होता है, चाहे कोई भी CPU हो, कोई भी मॉडल हो। यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि EDL मोड में अगर गलती से आपका फ़ोन फंस जाता है, EDL मोड में फंसने का मतलब हुआ जैसे कई बार क्या होता है कि आप लोग फ़ोन जैसे सॉफ्टवेयर करते हैं, चाहे कोई काम करते हैं, जो लोग करते हैं उनको पता होगा, कई बार फ़ोन बंद हो जाता है और ऑटो पोर्ट बना लेता है। मतलब आप उसको फ़ोन में बिना कुछ केबल दबाए कुछ भी किया, केबल लगा रहे हो, फ़ोन पोर्ट बनाने लग रहा है बिना किसी बटन दबाए, बिना कोई EDL शॉर्ट किए। तो उसको हम बोलते हैं ऑटो पोर्ट। और ऑटो पोर्ट का प्रॉब्लम दो कंडीशन में आता है। पहला आता है तब जाके सही होता है। अब डिपेंड करता है कि ये क्यों आ रहा है। अब जैसे कई रेडमी के फ़ोन है जिसमें कि एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाने की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो ज़्यादातर में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है और सॉफ्टवेयर से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जैसे सॉफ्टवेयर करते समय प्रॉब्लम आई तो सॉफ्टवेयर से, सिंपल सा उपाय है। अब हम समझते हैं, ये इनका कहना है कि आप उसको नॉर्मल ओडिंग मोड में ला सकते हैं। जैसे आपका फ़ोन कभी भी गलती से, चिमेरा टूल के अंदर ये अपडेट है कि अगर EDL मोड में फंस जाता है, कोई भी सैमसंग का फ़ोन हो, तो आप उसको नॉर्मली आप आसानी से ओडिंग मोड में फ्लैशिंग करके सही कर सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। क्योंकि अब ऑटो पोर्ट बनाएगा तो कम्प्लीटली डेड रहेगा फ़ोन, खाली पोर्ट बनाएगा। तो आप पहले उसको EDL मोड में सही करेंगे इस टूल के जरिए, फिर आपका ओडिंग मोड में आएगा, यानी ओडिंग मोड का मतलब डाउनलोड मोड में जाने लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे एडेड न्यू रिमूव MDM प्रोडक्ट्स, यहाँ पे MDM से रिलेटेड EDL मोड में ही आप MDM को भी आप आसानी से रखा है और इसके अंदर इतने सारे मॉडल इन्होंने सपोर्टेड दे दिए हैं। अब हम चलते हैं बूट रिपेयर की तरफ, क्या होता है। अब जैसे कई बार आपने सुना होगा कि डेड बूट रिपेयर मतलब फ़ोन का हमें बूट रिपेयर करना है। तो ये कई कंडीशन में होता है। जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन जैसे EDL मोड में जैसे आपका फ़ोन वो हो गया, बार बार ऑटो पोर्ट बना रहा है या फिर लोगो पे रुका हुआ है, मतलब ये सारी चीज़ आप नाम से ही समझ सकते हैं, डेड बूट रिपेयर। मतलब आपका जो फ़ोन है वो डेड कंडीशन में है, बूट नहीं हो पा रहा है, उसको रिपेयर करना है। तो बूटिंग का मतलब होता है जो पहला आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो फ़ोन के अंदर रन करता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर बूट नहीं हो पाता है। मतलब या तो लोगो पे आकर रुक जाता है, या फिर बंद चालू होने लगता है, या फिर आपका खुलता तो है लेकिन फिर स्विच ऑफ हो जाता है, या फिर आपका खुलता ही नहीं है, बिल्कुल डेड है।
तो ये सारे कंडीशन को हम डेड कंडीशन या फिर बूटिंग नहीं ले पा रहा कंडीशन बोलते हैं। तो इसी को हम बूट रिपेयर कराते हैं। बूट रिपेयर का मतलब अब ये समझ सकते हैं कि फ्लैशिंग के जरिए भी हो जाता है कई बार, और कई बार हमें प्रोग्रामिंग करके भी करनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि फ़ोन किस कंडीशन में है। कई बार उसका अगर एमएमसी हेल्थ वगैरह सब कुछ खराब है तो फिर तो आपको उसका अभी प्रोग्रामिंग दो तरीके से होता है, आपको पता है। पहला जैम्पर का बहुत ज़्यादा लगता है, जिनका एक्सपीरियंस है वो फटाक से एमएमसी निकाले, प्रोग्रामिंग बॉक्स में डाले, कोई एरर का खतरा नहीं है, टाइम उसकी सारी बॉल कनेक्ट होती है प्रॉपर। कई बार फोन कनेक्ट नहीं हो पाता है। कई फोन ऐसे हैं जो कि सीएल के पॉइंट और डाटा लाइन की पॉइंट से जो 4 जंपर करके आप लोग करते हैं उससे सपोर्टेड नहीं होती हैं। तो इन सारी कंडीशन में आपका फोन और कई सारे जंपर से भी हो जाता है। तो डेड बूट रिपेयर इस तरीके से किया जाता है। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एड न्यू प्रोग्रामिंग एरिस जेनरिक क्वालकॉम मॉड्यूल। यहाँ पे 2 मॉडल दिया हुआ है जो कि अभी फिलहाल में इन्होंने अपडेट किया है, जो कि दोनों ही महंगे मॉडल हैं। नुबिया रेड जो भी है ये सर, ये दोनों गेमिंग फ़ोन है। तो ये है। इसके अलावा यहाँ पे एक इन्होंने कहा है अपना यूट्यूब चैनल इन्होंने खोल रखा है। मतलब अगर आपको जैसे चिमेरा टूल का कभी यूट्यूब चैनल नहीं पे जाएंगे तो डायरेक्टली चिमेरा टूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल यहाँ पे इनका ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इनके वीडियो ट्यूटोरियल ले सकते हैं अगर आपको नहीं पता है चिमेरा टूल कैसे चलाते हैं। क्योंकि ये टूल महंगा है तो आप लोग अगर क्या हमें यूज करना है, कैसे इसको चलाना है, ये चीज समझ गए। अब यहाँ पे कुछ बग्स इन्होंने फिक्स किया है। अब बग्स में क्या है, एक क्या है यहाँ पे देखिए, फिक्स यूआई बग। यहाँ पे मेड फोन कार्ड विजिटिंग डिस्कनेक्टिंग प्रॉब्लम। अब देखिए होता क्या है, इसको मैं हिंदी भाषा में भाई कि जैसे आपको फोन कनेक्ट करते थे तो फोन आपका कनेक्ट हो गया कंप्यूटर से, ऑटोमेटिक फोन कनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो गया मान के चलिए, तो कनेक्ट डिस्कनेक्ट तो हो गया लेकिन कनेक्ट अब वो कुछ नहीं हो रहा है, बस कनेक्ट दिखा रहा है, अब एकदम स्टक हो गया। ये प्रॉब्लम आपको पहले देखने को मिल रही थी, हालांकि ये सभी टूल में ये प्रॉब्लम आती है, बट इन्होंने उसको फिक्स कर दिया है। दूसरा प्रॉब्लम इन्होंने इनका